वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट अवेटेड एग्जाम आरओ आज संपन्न हुआ। पेपर में कुल 200 क्वेश्चन आने थे और 200 क्वेश्चन में से ना इतने क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्टडी मटेरियल से मिले थे कि कट ऑफ क्लियर करने से कहीं ज़्यादा है। जिन अभ्यर्थियों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके पढ़ा है तो फिर भाई उनके लिए ना तो फिर आज एकदम खुशी का दिन है, मतलब गजब का माहौल है भाई। आप लोगों ने गदर काट दिया। देखिए, अगर आप इसी तरीके से आरओ मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आरओ 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेज चल रहे हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के पेपर में हिंदी के जो प्रश्न आए थे वो किस लेवल के थे। काफ़ी आसान पेपर रहा था। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आप हिंदी का देख सकते हैं। अग्रगामी का विलोम शब्द होगा। देखिए, अग्रगामी, अगर अग्रगामी रहेगा तो इसका विलोम हो जाएगा पश्चगामी। विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, मतलब 142 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अवर प्रवर बिल्कुल सही है। हस्व का दीर्घ ये भी सही है। आर्द्र अनार्द्र ये भी सही। देखिए, रिजु, रिजु का विलोम सरल नहीं होता है, रिजु का विलोम वक्र हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 143 दिया है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है, आपको बताना है कौन सा सही युग्म है। उत्तेजन प्रशमन, यही पहला सही दिख रहा है, बाकी आकुल व्याकुल नहीं होगा। हताश निराश एक दूसरे के पर्यायवाची, कटु और तिक्त भी पर्यायवाची की श्रेणी में ही आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 144 दिया है। बाह्य और ग्राह्य शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, बाह्य और ग्राह्य, बाह्य का विलोम अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, अंदर हो जाएगा, या अभ्यंतर आप कह लीजिए, अभ्यंतर जिसका सही रूप होता है। और ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, तो ग्रहण करने योग्य का विपरीत क्या हो जाएगा, त्याज्य, मतलब जिसका त्याग किया जाए। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर है अभ्यंतर और त्याज्य। देखिए, अग्राह्य, तो यहाँ पर बाह्य का अग्राह्य किसी भी तरीके से नहीं होगा, बाह्य का अभाव भी नहीं होगा और बाह्य का ग्रहण भी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते थे। प्रश्न संख्या 145 दिया है। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। आपको अशुद्ध का चयन करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। देखिए, यहाँ पर दिया है सदाचारी दुर्व्यवहारी। देखिए, आगे आज्ञा अवज्ञा, दक्षिण वाम विधि निषेध। तो अगर आपने क्लास में पढ़ा हुआ है तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं आज्ञा का अवज्ञा बिल्कुल सही है, दक्षिण वाम ये भी सही है, विधि निषेध ये भी सही। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, सदाचारी और दुर्व्यवहारी। सदाचारी का विलोम दुर्व्यवहारी नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 146 दिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है, आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। देखिए, गौरव, गौरव का विलोम लागू होता है, बिल्कुल सही है। वैकल्पिक अनिवार्य ये भी सही है। मृदुल रुक्ष ये भी सही हो जाएगा। अथ, अथ का यहाँ पर दिया है श्री गणेश, है ना, जबकि अथ का विलोम श्री गणेश नहीं होता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 147 दिया है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा रूप है, आपको ये बताना है। देखिए, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। अब यहाँ पर जब कुछ की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये अनिश्चित है, लेकिन कहीं पर भी अनिश्चित का जिक्र नहीं किया गया। अब कुछ लोग हैं, लोग जब बोल दिया गया तो आप उन्हें गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ये आप गिन पाएंगे, तो इसी वजह से ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता तो उसे भी टिक करते, लेकिन संख्यावाचक ज्यादा शुद्ध होगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर टिक है, ऐसा नहीं हो सकता। सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम से बना होता है, जैसे वह लड़का, ये किताब, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। परिमाणवाचक, यहाँ पर ये परिमाण बताएगा, परिमाण का मतलब ये होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। और गुणवाचक विशेषता बताएगा, जैसे यही होता है ना, कुछ पानी कुछ दूध, तो ये परिमाणवाचक हो जाता है। और गुणवाचक की बात करें, गुण बताता है, जैसे काला पेन, है ना, हरा शर्ट, नीली कार, इस तरीके से। प्रश्न संख्या 148 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु, है ना, आप ये दोहा पढ़े होंगे, उसमें भी आप देखे होंगे। द्रुम पादप, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर विसिक शब्द है, विसिक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न संख्या 149 है। कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है। देखिए, कामिनी सुंदर है, कामिनी क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। सुंदर ये विशेषण हो जाएगा। और कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 150 दिया हुआ है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है।
कौन सा ऐसा है जो गुणवाचक नहीं है, मतलब गुण नहीं बताएगा। देखिए प्राचीन पुस्तकें, तो पुस्तकें प्राचीन है, उनकी क्वालिटी है। पालतू पशु है ना, तिरछा, तिरछी निगाह या फिर तिरछा, जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे सब की बात करेंगे, गुण नहीं बताएगा, ये मात्रा बताएगा, परिमाण बताएगा। प्रश्न संख्या 151 दिया है, निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। शार्दुल, ये शेर का पर्यायवाची है, न कि सूर्य का। प्रश्न संख्या 152 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं? देखिए कृषाणु, पावक, हुतासन, ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची, अद्रि अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते 153 नंबर का दिया, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। अब ऐसा एक समूह बताना जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं होंगे। अक्ष, चक्षु, दृग, लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये सब लक्ष्य के पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। रश्मि, अंशु, मयूख और चैन, देखिए यहाँ पर इसमें सभी पर्यायवाची नहीं होंगे, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बाकी इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक और राजू, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 154 दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। लाभ की इच्छा, लिप्सा, बिल्कुल सही है। जीतने की इच्छा, देखिए जीतने की इच्छा जी जीविसा नहीं होता है, जी जीविसा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा क्योंकि गलत पूछा है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है और खाने की इच्छा बुभुक्षा, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 155 दिया, जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, इसके लिए एक उपयुक्त पद क्या होगा। देखिए जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो उसके लिए क्या कहते हैं, निष्प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 156 नंबर का प्रश्न दिया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है द्वारिका, अकस्मात, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित आपको बताया गया था, कई बार इसे ध्यान दे लीजिएगा। अंतर्धान, अंतर्धान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 157 नंबर का प्रश्न दिया, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए झूठ बोलने वाला, मितभाषी, जो झूठ बोलने वाला होता है उसे मितभाषी नहीं कहते, मितभाषी कहते हैं कम बोलने वाला, तो पहला ही अशुद्ध है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बाकी पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका बिल्कुल सही है। अल्प भोजन करने वाला मिताहारी, पहाड़ के ऊपर की भूमि समतल भूमि अधित्यका, तीन के तीनों सही है। प्रश्न संख्या 158 दिया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का सही चयन कीजिए, मतलब कौन सा सही है ये बताना। देखिए उपरोक्त पहले से ही क्लियर होगा, उपरयुक्त लिखा जाता है तो ये सही नहीं हो सकता। आगे दिया मत्स्य, दंपति, महत्व, शाबाश, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि यह शुद्ध है। सौरिंद्री, वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि, आध्यात्मिक, मंत्री परिषद, तो यहां से स्पष्ट हो गया यह शुद्ध है। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते 159 नंबर का प्रश्न दिया, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए सभी अशुद्ध है ये बताना। देखिए यहाँ पर प्रशंसा, विधि, विधि सही लिखा गया। आगे देखिए भागवत, व्रत, व्रत सही है। आधीन, आधीन नहीं अधीन होता है। पूज्य नहीं, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। और ब्रह्म, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 159 का सी। 160 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का भेद है। आपको बताना है चरित्रवान में कौन सा विशेषण है, तो चरित्र किसी का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो ये गुणवाचक विशेषण बनेगा, डी इसका उत्तर होगा। तद्भव, तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। सलाका, सलाई बिल्कुल सही है। क्षीर, खीर ये भी सही है। उष्ट्र, ऊट ये भी सही। जब 3 सही हो गया तो चौथा ही गलत हो जाएगा, पर्यंक, फूल। प्रश्न संख्या 162 दिया, वह नौकर नहीं आया है, इस शब्द में विशेषण क्या होगा। तो देखिए नौकर विशेष से हो जाएगा, ये विशेषण है वह सार्वनामिक विशेषण होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 163 दिया, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। देखिए सप्तरी, 70 बिल्कुल सही, सप्तति 70 है। साटिका, साड़ी, कपर्दिका, कौड़ी, 3 के 3 सही है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 164 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम है। देखिए नारियल तद्भव है, गवाक्ष ये भी तद्भव, आमलक, आमलक तत्सम शब्द है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 165 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे तत्सम नहीं तद्भव बताना है। देखिए अक्षर, यहाँ पे छ के कारण ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। तद्भव, नेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, नेत्र भी तत्सम है। कंधा, कंधा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं 166 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है,
अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध कहना शुद्ध होगा। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, गोलियों की बौछार, उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। देखिए मृत्यु का शोक संदेश, तो यहाँ पर ये 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। 167 नंबर का प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें बताना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। आनुषंगिक बिल्कुल सही है, पैतृक भी सही है, आध्यात्मिक भी सही, अभियांत्रिक होता है न कि अभियंत्रिक। प्रश्न संख्या 168 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया आने की अनुकंपा करें, आने की अनुकंपा, इसके कारण एलिमिनेट हो गया। तुम्ही ने, तुमने कहना उचित होगा। वह सदैव ही बीमार रहता है, यह भी एलिमिनेट हो गया। तो 3 जब यहां से विकल्प निकल गए तो विकल्प डी ही इसका उत्तर बनेगा। किसने यह कहा था? प्रश्न संख्या 170 है, अशुद्ध वाक्य का 169 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, देखिए उन्होंने उसकी, है ना, तो उन्होंने उसने कहेंगे ज्यादा उचित रहेगा, तो ये विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 170 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए तुम अपनी कक्षा में जाओ, बिल्कुल सही है। मेरे को नहीं, मुझको कहना उचित होगा, तो ये यही इसका उत्तर बनेगा। 171 नंबर का प्रश्न दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पुजारी अशुद्ध है, तदोपरांत ये भी अशुद्ध है, तदुपरांत होता है, अनधिकारी होता है। 3 एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 172 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। प्रफुल्ल बिल्कुल सही है, औद्योगिक भी सही, हितेच्छु भी सही, आधीन नहीं अधीन होता है, यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 173 यहाँ पर दिया, नैहर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो नैहर का जो तत्सम रूप होता है इसे ज्ञाति गृह कहा जाता है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। जहां किसी बात का डर, यहाँ पे दिया डर न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए जहां किसी बात का डर न हो, इसके लिए क्या कहते हैं, निरापद शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 175 है, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम है। देखिए आग, बच्चा और कान, ये तद्भव हो जाएगा, स्वामी तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 176 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा विकल्प तद्भव हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो हाथ दिए, हाथ क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तुरंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए तुरंत की बात करेंगे तो त्वरित हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 178 नंबर का प्रश्न है, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही ये बताना होगा। देखिए मधुक, भौरा ये नहीं सही होगा, वल्गा, बाघ यही सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द नहीं है। देखिए अगणित, मुख, दधि ये सब तत्सम है, अकेला तत्सम नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 180 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए है ये बाजी, तुरंग, ये तीनों घोड़ा का होता है, तो शार्दुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। 181 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो ममंथ, करदप, मदन ये तीनों कामदेव का पर्यायवाची है। माधव ये कामदेव का नहीं, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है। 182 नंबर का प्रश्न दिया है, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं। अब आपको बताना है सभी पर्यायवाची नहीं। वायु, समीर, मरुत, समीरण बिल्कुल सही है। विहंग, विहग, शंकुत, अंडस ये भी सही है। देखिए ये हवा है, ये पक्षी हो गया। ये तीर का पर्यायवाची, ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाघ, ये गिरी है ना, इसके कारण यहाँ पर ये प्रश्न ऑप्शन डी उत्तर बनेगा। 183 नंबर का प्रश्न दिया है, शेर का पर्यायवाची मतलब सिंह का पर्यायवाची नहीं है। केसरी, पंचमुख, महावीर ये तीनों शेर का पर्यायवाची हो जाएगा, तो मार शेर का पर्यायवाची नहीं होगा। 184 नंबर का प्रश्न दिया है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए नदी का पर्यायवाची कौन है, तटिनी, आपगा, निम्नगा ये तीनों नदी का पर्यायवाची है। वेड़ी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 185 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, हिरण्यगर्भ, विरंची, विधाता तीनों ब्रह्मा का पर्यायवाची, विबुध इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 पर आते हैं, हरावल। हरावल क्या होता है, तो देखिए सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 187 नंबर का प्रश्न दिया है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, चित्त काल सब एक जैसा होगा, उसके लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए
अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 188 नंबर का प्रश्न दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध है। आपको ये बताना है कौन सा अशुद्ध है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, मरने की इच्छा मुमुक्षा नहीं कहलाता, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर और पूर्व दिशा का मध्यवर्ती कोण, देखिए उत्तर और पूर्व अगर आप देखेंगे जैसे ये क्या है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, इसके बीच का जो कोण होता है इसे ईशान कोण कहा जाता है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 190 यहाँ पर दिया है, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए किसी किए हुए का जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जिसका पार न पाया जा सके अपार, जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय। तीनों शुद्ध है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, ये जिज्ञासु होता है, बुद्धिमान नहीं। 191 नंबर का प्रश्न दिया है, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वाशक सज्जा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 192 यहाँ पर दिया है, आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए सूची 1 में शब्द दिया और सूची 2 में विलोम दिया। अगर उदार की बात करेंगे तो उदार का विलोम कृपण होता है, ठीक। पहले का 2 के साथ मिलान होगा। देखिए पहले का 2 के साथ ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऑप्शन सी सही होगा। पूरा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं। देखिए उदासीन का आसक्त हो जाएगा। उद्दत का देखेंगे तो उद्दत का क्या होता है, उद्दत का हो जाएगा विनीत, और एक बचा हुआ है उद्भव, ये अवसान। आराम से आप टिक कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते 193 नंबर का प्रश्न दिया, निम्नलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम है अभिज्ञ अनभिज्ञ। क्लास में कई बार किया गया। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध, आपको शुद्ध युग्म का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है बताना है। अस्म पत्थर नहीं है, दुर्बल निर्बल ये भी नहीं है, अराती शत्रु ये भी नहीं, सूक्ष्म और स्थूल ये इसका सही रूप हो जाएगा। 195 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर से विलोम शब्द दिया। प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान, 1 3 के साथ मिलेगा, तो देखिए इन्हीं 2 में से कोई एक उत्तर हो जाएगा। देखिए व्यास का समास बी 2 के साथ मिलेगा, ऑप्शन डी सही हो गया, आगे चेक ही ना कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 196 को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा सही रूप है, अब आपको ये बताना है। उत्साह का उन्नति नहीं होगा, उत्साहित होगा। उदय का उदित बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न संख्या 197, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें सिंदूरी, देखिए कश्मीरी सेब लाल होता है, ये देखिए सेब क्या है, सेब विशेष है। अब ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, और कैसा लाल है, सिंदूरी लाल। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 198 दिया है, इसमें आपको मिलान करना है विशेषण और विशेष्य का। देखिए वायु से बनेगा वायव्य, 1 के साथ 4 मिलेगा, ऑप्शन डी को टिक करो, आगे बढ़ो, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 199 नंबर का प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, आपको ये बताना है विशेष क्या। देखिए घाव, घाव विशेष हो जाएगा, बाकी गर्वीला, घातक, गुलाबी ये सब क्या हो जाएगा, सब विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण क्या है, देखिए ये अधित विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो साथियों ये हिंदी में आए हुए 60 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। हिंदी में 60 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले और पूरे 240 में से कितने क्वेश्चन सही थे, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ क्लियर करने जा रहे हैं तो फिर आप 1 अगस्त आरओ मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई इसकी फीस देखिए क्या है, अगर आप सिर्फ जीएस की पेड ग्रुप लेते हैं तो फीस 1800 रुपये, 120 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अब अगर हिंदी के पेड ग्रुप को ज्वाइन करते तो 2200 रुपये इसका होगा। और ओवरऑल देखिए ऐसे वाले ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 1800 रुपये, और पेड क्विजेस 900 रुपये। आप इस कंप्लीट बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 400 रुपये की छूट मिलेगी, और 6300 में आप पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंस के ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप इनमें से किसी भी QR कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट करके आप इन नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।